आज का जो सेशन है, ओके, ग्रो विद किनारा का, दिस इज गोइंग टू बी ऑन ओएनडीसी। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, तो टेक्निकली इस ओएनडीसी को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हमारे एमएसएमई कस्टमर्स की जो एमएसएमई का बिजनेस है उसको और ज्यादा बढ़ा सके या एक्सपैंड कर सके। ओके, सो दिस इज व्हाट द सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट। तो अभी ओएनडीसी एग्जैक्टली क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ओएनडीसी एक नया एक सिस्टम है, ओके, जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है ताकि ये जो ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग जो होता है ना उसको और ज्यादा आसान कर पाए और बहुत ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। ओके, बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स तक भी पहुंच सके। तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट है। सो ओएनडीसी टेक्निकली एक नेटवर्क है, ओके, जहाँ पे अलग अलग एप्स जो है ना वो कनेक्ट करते हैं साथ में। ओके, एक साथ आते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है ना वो अपना बिजनेस कर पाए। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, एक नेटवर्क है। ओके, तो अलग अलग तरीके के ना सेलर्स होते हैं, ओके, जो ओएनडीसी पे रहते हैं। ओके, तो आपने सुना होगा एसएनपी करके भी। एसएनपी का मतलब है सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट। ओके, तो ये जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट है ना, बहुत सारे एसएनपीज होते हैं जो ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, तो ये ऑन बोर्ड आते हैं ताकि सेलिंग कर पाए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये एसएनपी एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सा एसएनपी कस्टमर के बिजनेस के लिए सही है, ओके, ये हम आने वाले स्लाइड्स पे हमें पता चलेगा। आपको पता था कि ओएनडीसी जो है, ओके, मार्च 2025 तक 2025 तक 200 मिलियन ऑर्डर्स को क्रॉस कर चुके हैं। ओके, और इन 200 मिलियन में से 100 मिलियन पिछले 6 महीनों में हो चुके हैं। ऑलराइट, तो इसका सिंपल गोल ये है या मकसद ये है कि जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म्स होगा और उतने ज्यादा चांसेस होंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ओके, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो दिस इज जस्ट अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, ओके, आप सब लोग के लिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एमएसएमईज को ओएनडीसी पे सबसे पहले ज्वाइन होना ही क्यों है, क्यों कनेक्ट करना है ओएनडीसी पे। ओके, सबसे पहली चीज ये है कि ये सब लोग के लिए ओपन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस छोटा है या बिजनेस बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बिजनेस हो, और अगर ऑनलाइन सेलिंग करना है तो ओएनडीसी पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कस्टमर्स रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज ये है कि इजी पेमेंट्स और इजी डिलीवरी भी है। ओके, जो सेलर्स है ना वो अपना किस तरीके से उनको पेमेंट मिलना चाहिए या किस तरीके से डिलीवरी होना चाहिए ये सब वो लोग आसानी से चूज कर पाएंगे। ओके, तीसरी चीज ये है कि बहुत लोअर कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे कोई बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। ओके, तो मतलब कमीशन लेने का कोई चांस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि कोई कमीशन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे ना सेलर्स के लिए। तो वो एक है। चौथी चीज ये है कि फेयर कंपटीशन है, सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, प्लेटफॉर्म एक ही है, बहुत सारे लोग वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा सेलिंग और बाइंग करने का। ओके, फिफ्थ थिंग इज कि ज्यादा कस्टमर्स, मोर कस्टमर्स। ओके, बहुत ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, बहुत ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ओके, और ज्यादा सेलिंग हो सकती है। ओके, बिना किसी ऐप के या बिना किसी वेबसाइट के। ऑलराइट, और लास्टली ये है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है ये, बिकॉज सिंस दिस इज एक गवर्नमेंट बैक्ड नेटवर्क है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके, ताकि ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्सपोजर मिले। ओके, सो ये कारण की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि ओएनडीसी पे ज्वाइन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा एमएसएमईज के लिए। ओके, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओएनडीसी जो है ये एग्जैक्टली काम करता कैसे है, हाउ डज इट वर्क। ओके, सो ओएनडीसी एक, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, एक बड़ा शॉपिंग नेटवर्क है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के एप्स और वेबसाइट्स जो है ना साथ में आते हैं। ओके,
सो जो शॉप का ओनर है जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहा है, वो उन लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान करता है कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। ओके क्योंकि कस्टमर्स को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, अलग अलग सेलर्स दिखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, प्राइसेस दिखते हैं, तो वो लोग चुन पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट डील है। ओके सो यू हैव द सेलर्स लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है, बायर्स का सर्च प्रोडक्ट भी है। ओके बेस्ट मैच ढूंढ सकते हो और डिलीवरी भी आसानी से हो जाती है। तो ये 4 चीजें हैं जो सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बायर्स के लिए भी। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके सबसे पहली ये चीज है कि मान लो राहुल एक बंदा है, ओके देयर इज अ गाय नेम राहुल, उसका एक छोटा सा शॉप है, ओके जो हैंडमेड बैग्स का है। ओके सो राहुल का एक हैंडमेड बैग्स का दुकान है। ओके अब उसे क्या करना है कि ओएनडीसी के पहले ना वो सिर्फ बड़े बड़े वेबसाइट्स पे ही बेच पा रहा था अपने बैग्स को। ओके प्लस एट द सेम टाइम उन बड़े बड़े वेबसाइट्स के जो है अलग अलग कायदे कानून होते हैं, रूल्स होते हैं जो उनको पालने पड़ते हैं, और उसके बाद फीस भी लगती है। ओके तो वो ये सिचुएशन था ओएनडीसी के पहले। उसके बाद एक बार ओएनडीसी आने के बाद बहुत कुछ चीजें जो है राहुल के लिए बदल गई। ओके सबसे पहले ये चीज है कि वो ओएनडीसी के सेलर ऐप पे ना अपने बैग्स को लिस्ट कर पा रहा था। ओके ही वाज एबल टू लिस्ट डाउन जो जो उसके प्रोडक्ट्स है, हैंडबैग्स जो है वो लिस्ट कर पा रहा था। अब प्रिया एक शॉपर है, ओके जो बैग्स के लिए बैग्स ढूंढ रही है। ओके तो ओएनडीसी के शॉपिंग ऐप पे प्रिया लॉग इन करती है और वो ढूंढने की कोशिश करती है कि कौन सा बैग लेना है, उसमें से बैग पसंद आ जाता है बहुत अच्छे से। ओके सो एक बार पसंद आने के बाद वो ये देखने पे और ज्यादा मतलब सरप्राइज हो जाती है कि एक ही ऑप्शन नहीं है उस बैग के लिए, वो एक ही बैग के लिए अलग अलग सेलर्स भी है। ओके तो अलग अलग सेलर्स देखे वो और ज्यादा ऑप्शंस देख पाती है, वैरायटी देख पाती है, हर बैग का प्राइसेस जो है वो कंपेयर कर पाती है। ओके और उसके बाद उसको लगता है कि राहुल का जो बिजनेस का बैग है, जो हैंडबैग राहुल के बिजनेस थ्रू है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, या प्राइस के हिसाब से बेस्ट डील है उसके लिए। ओके तो वो ऑर्डर प्लेस कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, डिलीवरी पार्टनर जो है ना वो बैग को पिकअप करता है, ओके राहुल से, और उसके बाद एक प्रिया के पास डिलीवर कर देते हैं बैग को। ओके सो स्मूथ डिलीवरी भी हो गई यहाँ पे। तो राहुल को जो बैग बेचना था वो भी हो गया, उसको प्रॉफिट उसका मिल गया, पेमेंट मिल गया, प्लस एट द सेम टाइम प्रिया को जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, बहुत सारे क्या बोलते हैं बेटर प्राइजेस मिले। ओके ताकि उससे वो चुन पाए कि उसके लिए कौन सा बेटर है। ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से ओएनडीसी जो है ना एमएसएमई के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। राइट तो ये एक छोटा सा वीडियो है। ओके यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आप क्या बेच सकते हो। ओके ओएनडीसी पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। तो आपको इस वीडियो के जरिए आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आप कौन से प्रोडक्ट्स है जो ये वेबसाइट जो है सपोर्ट करती है, आई मीन ओएनडीसी सपोर्ट करती है। ओके तो आई प्ले दिस वीडियो वंस अगेन। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ग्रोसरीज, फैशन एंड फुटवेयर है, होम एंड किचन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गिफ्ट कार्ड्स है, हेल्थ एंड वेलनेस, financial services. So there are a lot of things. ओके सो इस तरीके से ये सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। ओके इसमें से आप कोई भी कस्टमर्स चुन पाएंगे या सेलर्स भी चुन पाएंगे। ऑलराइट आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है।
तो अब देखते हैं कि ये जो ONDC पे है ना, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तो रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके, कस्टमर्स को रजिस्टर करना है ONDC पे। तो ये ONDC पे रजिस्टर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, जो ONDC के प्लेटफॉर्म से ही होता है डायरेक्टली, ओके, और दूसरा रजिस्ट्रेशन जो है वो MSME टीम इनिशिएटिव के द्वारा है, एंड यही ज्यादा रिकमेंडेड है कस्टमर्स के लिए, MSMEs के लिए। और कस्टमर्स को ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए कोई फीस लगेगी, नहीं, ये रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलराइट, तो देखते हैं कि एक एक करके जाते हैं, ओके, रजिस्ट्रे MSME के द्वारा, MSME टीम के द्वारा कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज ये है, जो MSME टीम इनिशिएटिव के द्वारा हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और कोई लोकल MSME टीम होगी ना, इन दोनों में से किसी की भी मदद मिल सकती है ONDC पे ऑनबोर्ड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे MSME की टीम होगी और आप होंगे, और दोनों साथ में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पे हर एक स्टेप पे, ओके, हर एक पड़ाव पे आपको सपोर्ट मिलते जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलते जाएगा। ओके, तो ये जो तरीका होता है ना MSME टीम के द्वारा रजिस्टर करना, ये उन बिजनेस मैन के लिए अच्छे है जो पहली बार ई-कॉमर्स कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ओके, या फिर कोई फर्स्ट टाइम सेलर है, पहले कभी ये किया नहीं है, उन बिजनेस मैन के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, पर ये भी याद रहे कि ये जो ONDC है, ओके, अगर आप ONDC पे ऑलरेडी क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड हो, तो फिर ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ओके, सेकेंड तरीका ये है जो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं ONDC पे। ओके, तो यहाँ पे आपको किसी थर्ड पार्टी का सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, आप खुद से कर रहे हो। ओके, सो इट्स अ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो ONDC के द्वारा ऐप से किया जाएगा। अलग अलग एप्स होते हैं, ई समुदाय है, पेटीएम है, माई स्टोर है, ऐसे बहुत सारे सेलर एप्स है। ओके, तो ये खुद बिजनेस ओनर जो है, जिसका बिजनेस है, वो खुद से करेगा, कोई किसी की इंटरप्शन नहीं होगी, कोई हैंड होल्डिंग नहीं होगा, आप खुद से करोगे। और वो उन लोगों के लिए सही है, ये तरीका जो है ना डायरेक्टली रजिस्टर करना, ये उन बिजनेस वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको ऑलरेडी पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। MSMEs जिन्होंने ऑलरेडी ई-कॉमर्स कर चुके हैं, जो ऑलरेडी ई-कॉमर्स कर चुके हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो लोग ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन रेकमेंडेड जो है वो MSME टीम इनिशिएटिव वाला है, इसके पहले वाला ऑप्शन। अब जानने की कोशिश करते हैं ट्रांजैक्शन फीस या कमीशंस के बारे में। ओके, तो ये जो MSME टीम इनिशिएटिव जो है ना, इसके द्वारा या फिर डायरेक्टली भी अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे रहोगे, कोई भी फीस नहीं है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज एट ऑल फॉर ऑनबोर्डिंग। ओके, तो लेकिन कुछ कुछ SNPs हो सकते हैं, ओके, जो चार्ज करते रहे, थोड़ा फीस चार्ज कर सकते हैं, कुछ कुछ SNP, सारे नहीं। ओके, तो ये MSME जो है ना, एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, ताकि क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, तो सेलर का पैसा वहां पे बच जाता है, राइट, बिजनेसमैन का कॉस्ट वहां पे कम हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से एक फायदेमंद चीज होगी। ऑलराइट, आप MSME टीम के वेबसाइट पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, SNP के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन से SNPs कैसे क्या चलते हैं, और कौन सा SNP आपके लिए बहुत ज्यादा फिट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले अब इसके बारे में बात करते हैं। जो पहला ऑप्शन था हमारा, रजिस्ट्रेशन वाया MSME टीम इनिशिएटिव, इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि ये जो MSME टीम जो इनिशिएट की गई थी ना, वो शुरू किया था जून 27 को 2024, मतलब पिछले साल में। और वो MSME डे जो होता है ना, उसी दिन पे शुरू किया था, ताकि वो लोग सेलिब्रेट कर पाए। ओके, MSME डे को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये नया इनिशिएटिव लिया था। और इनका ये एक मकसद था, एक गोल था कि पिछले 3 साल में, राइट, 3 साल में उन्हें 5 लाख स्मॉल बिजनेस को
सपोर्ट करना है, दिस वाज देयर मेन गोल। ओके, एंड उसके साथ ही साथ 50% सपोर्ट रिजर्व करना है वुमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके, सो दिस इज अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल अगेन। ओके, तो हमें क्यों चूज करना है एमएसएमई टीम इनिशिएटिव, क्यों हम लोग डायरेक्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज करके ये एमएसएमई को क्यों चूज करना है, एमएसएमई टीम इनिशिएटिव? सबसे पहली चीज, तीन चीजें हैं। ओके, एक तो हो सकता है कि डिजिटल टूल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सेस हो उस बिजनेसमैन को। ओके, दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है पैसे नहीं हो उतने कि उसको शुरू कर पाए। ऑलराइट, और तीसरी चीज हो सकता है कि उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो या ज्यादा ज्ञान या नॉलेज नहीं हो ई कॉमर्स के बारे में। तो ऐसे लोगों के लिए एमएसएमई टीम इनिशिएटिव वाला ऑप्शन बेटर रहेगा, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलते जाएगा, टेक्निकल हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। ओके, तो वो लोग आसानी से एकदम स्मूथली एक्सेस कर पाएंगे या ज्वाइन कर पाएंगे ओएनडीसी में। ओके, तो किस तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहली चीज तो ये है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होता है ज्वाइन करने के लिए ओएनडीसी पे। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए भी मदद मिलेगी, अकाउंट सेटअप करने के लिए मदद मिलेगी, लॉजिस्टिक के लिए और पैकेजिंग के लिए भी मदद मिल सकती है। ओके, ये टेबल यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे लिखा है कि किस किस चीज में मदद की जा सकती है और कितने पैसे मिलेंगे। ओके, तो ये जो इनिशिएटिव है ना, इसमें 150 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो है इनिशिएट करने रखा है। ओके, जहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस मेंस जो है सीख पाए कि कैसे उनके बिजनेस को ऑनलाइन स्प्रेड करना है या ऑनलाइन सेलिंग एग्जैक्टली कैसे करना है। ओके, तो ये उन लोगों के लिए वर्कशॉप्स किया गया है जो छोटे छोटे शहरों में से है, स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज जो है ना, टायर 2 और टायर 3 एरियाज जो होते हैं उनके लिए ज्यादा फोकस किया गया है। ओके, बिकॉज वहां पे ज्यादा टेक सेवी लोग नहीं है, तो उनको सिखाना, थोड़ा सपोर्ट देंगे कि डिजिटली कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें और ज्यादा आसानी होगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ओके, बट देयर आर 3 थिंग्स। ओके, 3 चीजें हैं जो ध्यान रखना है, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है एमएसएमई टीम इनिशिएटिव पे रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहली चीज है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना है, एक वैलिड वाला ऑनगोइंग। ओके, दूसरा ये चीज है कि वो सेलर जो है ना पहले से रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होना चाहिए ओएनडीसी पे। ओके, और दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और पे ओएनडीसी के स्कीम से कई और बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं पहले से ही, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है एमएसएमई टीम के इनिशिएटिव पे रजिस्टर करने के पहले। अब जो मैं स्क्रीन पे बताने वाली हूँ, ओके, ये ही है कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है टेक्निकली कि कैसे आपको लॉग इन करना है। ओके, कैसे आप ऑन बोर्ड हो सकते हो ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एमएसएमई टीम पोर्टल पे लॉग इन करना है। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, ओके, team.msmemart.com। ओके, इस पे विजिट करना है। इस पे लॉग इन करने के बाद सबसे पहले आपको जब वो पेज खुल जाएगा, ओके, एमएसएमई मार्ट का, आपको क्या करना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का टैब जो है उस पे क्लिक करना है। ऑलराइट, होम पेज पे। उसके बाद आपको राइट साइड में जो पिक्चर दिख रहा है, क्लिक हियर टू रजिस्टर करके एक बटन होगा, उस पे क्लिक करना है। ओके, और उसके बाद शुरू होता है आपका प्रोसीजर। तो आपको क्या करना है, वैलिड डिटेल्स जो है आपके एंटर करने हैं, जैसे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर हुआ। ओके, उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर, मोबाइल नंबर, और वही मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे। ओके, वही नंबर, और आपको क्लिक करना है वैलिडेट डिटेल्स पे। ओके,
वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद दूसरा स्टेप है कि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, पैन नंबर क्या है, जीएसटी नंबर, प्रोडक्ट का कैटेगरी। ओके, तो ये सब चीजें आपको एंटर करनी पड़ेंगी। ओके, और तीसरा स्टेप है कि एसएनपी को चूज करना। अब वहां पे बहुत सारे एसएनपी के ऑप्शंस रहेंगे, लिस्ट रहेगी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी राइट साइड पे। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ओके, एसएनपी के उसमें से आपको अगर आपको पता है कि कौन सा एसएनपी चूज करना है, आप यस पे सिलेक्ट कर सकते हो उस लिस्ट में से। लेकिन अगर आपको इतना श्योरिटी नहीं है कि मतलब नहीं पता है एग्जैक्टली कौन सा एसएनपी चूज करना है, तो आप नो पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो पोर्टल जो है ना अपने आप ऑटोमेटिकली आपको एक एसएनपी जो है असाइन कर देगा। ओके, एक एसएनपी असाइन हो जाएगी। फोर्थ स्टेप जो है फाइनल डिक्लेरेशन और सबमिट करना। ओके, तो यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पे चेक करना है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, उस पे अग्री करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर योर सेल्फ पे। क्लियर एवरीबडी? ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फिफ्थ स्टेप, दैट इज अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ऑफ कोर्स एक ये है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो होना मस्ट है। ओके, दूसरी चीज है सारे डिटेल्स जो आप एंटर कर रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लीज गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालना। ओके, और कोई भी अगर मदद की जरूरत रहेगी तो आप एमएसएमई टीम पोर्टल पे जा सकते हो, वहां पे और ज्यादा सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकते हैं जहां से आपको मदद मिलेगी। ओके, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाया ओएनडीसी वाला। अब इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जो है लॉग इन करना है। ओके, ये लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। इस ब्राउजर से आप लॉग इन करोगे। ओके, लॉग इन करने के बाद जो है आपको ये पोर्टल पे लेके आ जाएंगे। ओके, वंस यू क्लिक ऑन द लिंक ये पोर्टल पे आ जाएगा। उसके बाद आप ऑनबोर्ड कर सकते हो ओएनडीसी पे। ओके, थ्रू अ एसएनपी। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन डाल के, जैसे बिजनेस नेम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस, लॉगिन की क्रेडेंशियल्स, ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सब चीजें करके आप प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो जैसे दिख रहा है ना, ये स्क्रीन वैसे आपको दिख जाएंगे। ओके, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप आपका रोल सिलेक्ट कर सकते हो, डोमेन डिटेल्स एंटर कर सकते हो, और स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसे आपको एंटर करना है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह सब एंटर करना है। केवाईसी के डिटेल्स, जीएसटी के डिटेल्स। ओके, कोई सर्टिफिकेट्स रहेगा वो अपलोड करना, डॉक्यूमेंट्स कोई केवाईसी के रहेंगे अगर पूछे गए तो वो भी अपलोड करना, और वैसे सेव कर देना है। ओके, उसके बाद एक बार आपने प्रोफाइल को अगर क्रिएट कर दिया, ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो लिंक दिया गया है ना वापस आपको चैट बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे आपको लॉग इन करना है। ऑलराइट, सो आप कैसे जान पाओगे कि आप कौन सा एसएनपी आपके बिजनेस के लिए सही होगा? सबसे पहले ये चीज है कि सारे एसएनपी सारे बिजनेसेस हैंडल नहीं करते हैं। ओके, सारे एसएनपीज हैंडल नहीं करेंगे। सो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपके कौन से प्रोडक्ट को कौन सा एसएनपी सपोर्ट कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद वो क्या हेल्प ऑफर कर रहे हैं, मतलब डिलीवरी के लिए हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए हेल्प कर रहे हैं, पेमेंट सेटअप के लिए हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आपको चार्जेस भी जानना होगा कि कौन से चार्जेस, कुछ कुछ एसएनपी जैसे मैंने बोला ना कि फीस चार्ज करते हैं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एसएनपी जो है चार्ज कर रही है या क्या कमीशन ले रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा एसएनपी चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्योंकि उसी बेसिस पे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, तो उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑनबोर्ड कैसे होना है। ओके, तो आप किसी भी एसएनपी की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा सेल ऑन ओएनडीसी, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये माई स्टोर करके एक एसएनपी है, एक एग्जांपल है। ओके, और यहाँ पे आपको एक सेल ऑन ओएनडीसी का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू में। राइट, तो हर एसएनपी जो है ना अलग अलग फीचर्स देती है, अलग अलग प्राइजेस देती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सूट कर रहा है आपके जरूरतों को। ऑलराइट,
एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, ओके, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उस SNP पे, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। ऑलराइट, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है, जैसे KYC का डिटेल्स हो गया, पैन डिटेल्स हुआ, कैंसिल चेक हुआ, साइंड अग्रीमेंट, GST वगैरह वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, कुछ कुछ SNPs है जो आधार कार्ड और पैन कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी GST के। ओके, तो यहाँ पे एक और लिंक नीचे दिया गया है, एक वॉक थ्रू है जहां से आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे करना है ये। ओके, नाउ लास्टली आपको आपके प्रोडक्ट्स को ऐड करने हैं। ओके, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। तो ये प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किए जाएंगे, सबसे पहले जो है सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, जैसे कुछ कुछ चीजें तैयार रखनी पड़ेंगी, प्रोडक्ट्स क्या है, उसका नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, 3 से 4 ऐसे फोटोज होने चाहिए जो अच्छे क्वालिटी के हो, बैकग्राउंड एकदम क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड हो। ओके, उस पे प्रोडक्ट्स को रख के फोटो लेना पड़ेगा, प्राइसिंग क्या होगी, डिस्काउंट्स क्या होगी, शिपिंग के ऑप्शंस क्या होंगे, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अपलोड करना है हमें। ओके, अगेन देयर इज अ लिंक हियर, देयर इज अ वॉक थ्रू एक एग्जांपल के लिए कि कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पेमेंट सेटअप करना है। ओके, एक बार प्रोडक्ट्स को आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद पेमेंट सेटअप करना है और कैसे डिलीवरी होगा ये देखना है। तो पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस है कस्टमर्स के पास, जैसे UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग और वॉलेट। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, पेमेंट डायरेक्टली कस्टमर्स के अकाउंट में आ जाएगा, सिर्फ जो है पेमेंट मैनेज किया जाएगा SNP से। ओके, डिलीवरी के ऑप्शन में यहाँ पे एक तो कस्टमर खुद से डिलीवर कर सकता है, जो सेलर है। ओके, वो सेलर खुद से डिलीवर कर सकता है, या फिर ONDC से जो सपोर्ट किए गए डिलीवरी सर्विसेज है ना, जैसे लोड शेयर, डंजो, डिलीवरी, शिप रॉकेट या E-com एक्सप्रेस, ये सब सर्विसेज जो है ना, इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस है। ओके, एक बार आपने इसको सपोर्ट कर लिया, देन एक बार आपने सब वेरीफाई कर लिया, सब कुछ सेटअप हो गया, उसके बाद लाइव जा सकते हो। बिजनेस जो है आपका, स्टोर जो है आपका, वो लाइव हो जाएगा ONDC के नेटवर्क पे, मतलब सबको विजिबल हो जाएगा, जो भी बायर्स आएंगे ना, उनको सारे आपके आइटम्स जो प्रोडक्ट्स है ना, वो सब दिख जाएंगे। ओके, सो लास्टली आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। मैं एक बार क्विकली जस्ट फटाक से समराइज कर दूंगी, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रहे। तो ONDC इज नथिंग बट अ गवर्नमेंट बैक्ड ओपन नेटवर्क। ओके, एक नेटवर्क है जहाँ पे सारे MSMEs को इकट्ठा आने के लिए हेल्प करता है, उनकी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो ज्यादातर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो आप कस्टमर्स को जो है, सेलर्स को जो है, किसी एक मार्केट प्लेस पे जुड़े रहने की या बंधे रहने की जरूरत नहीं है, जैसे सिर्फ Amazon पे या सिर्फ फ्लिपकार्ट पे, ऐसा नहीं है। एक वाइड रेंज ऑप्शन मिलेगा उनको। ओके, तो ONDC मैटर क्यों करता है? ओके, सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया था कि 0 कमीशन होगा, कोई चार्जेस नहीं है, डिजिटल ग्रोथ है, तो मतलब ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। ओके, और ईज ऑफ यूज, ओके, बहुत आसानी से कस्टमर्स यूज कर पाएंगे इसको, सिर्फ रजिस्टर करना है एक टाइम का, राइट। उसके बाद सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा, कंपटीशन भी बराबरी से होगी। ओके, तो MSME टीम इनिशिएटिव के द्वारा हम रजिस्टर करने बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट मिल सकता है, ऑनबोर्डिंग का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग मिल सकता है। ओके, और ब्रांड भी प्रमोट कर पाएंगे। ओके, तो इन शॉर्ट जो है, ज्यादा कस्टमर्स होंगे, डायरेक्ट पेमेंट्स आएंगे, कोई बीच में इंटरमीडिएट मिडिलमैन नहीं होगा। ओके, डायरेक्ट पेमेंट्स आएंगे, कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, और बहुत बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी जाओगे। ओके, बहुत सारे बायर के एप्स पे आपका प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स का प्रोडक्ट्स जो है वो दिख जाएगा। ओके, सो टेक्निकली किसी भी MSME को उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे या किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ONDC उन्हें मदद करता है
उन्हें वो ताकत देती है कि वो भी ऑनलाइन सेलिंग कर पाएंगे, वो भी ज्यादा दिक्कत के अलावा, बिना किसी दिक्कत के. ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.